जो ज़ाहिर जाफिर है वो नूर मुकद्दम को उसके बालों से दबोचता है और उसको दोबारा फर्स्ट फ्लोर पे ले जाने की कोशिश करता है। उसके बाद उसने छुरी उठाई, जिसके बाद उसने उस छुरी के साथ हमला किया नूर मुकद्दम पर। अस्सलाम वालेकुम, दिस सनम यूसुफ #बाबा की शेरनी विद माय पार्टनर #मलंगी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ASM स्क्वायर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नूर मुकद्दम मर्डर केस के बारे में कि ये वाक़या कैसे पेश आया, इसकी क्या तफसीलात है और उसमें मज़ीद जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली ये वाक़या इस्लामाबाद के F7 सेक्टर के अंदर पेश आया। नूर मुकद्दम जो पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट शौकत मुकद्दम की बेटी थी और जो ज़ाहिर जाफिर जो प्राइम सस्पेक्ट बताया जा रहा है इस केस के अंदर, वो इस्लामाबाद की एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO का बेटा है। वाक़े की तरफ आते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताते जाऊँ कि वाक़े की जो वजह बताई जा रही है अब तक, जो ज़ाहिर जाफिर है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ज़हनी मरीज़ है। थेरेपी वर्क्स नामी एक रिहैब सेंटर के अंदर उसका इलाज भी चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि वो एक रेगुलर ड्रग एडिक्ट भी है। तो वाक़े की तरफ आते हैं। बेसिकली 20 जुलाई का ये वाक़या है, ईद से एक दिन पहले का ये वाक़या है कि जो नूर मुकद्दम है यानी जो पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट की बेटी है, वो F7 सेक्टर में जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे मौजूद होती है ज़ाहिर जाफिर के साथ। दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों काफ़ी अरसे से अच्छे दोस्त हैं। तो बेसिकली वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, उन दोनों के दरमियान बातचीत होती है, बातचीत बहस में बदलती है और बहस बदलते बदलते लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाती है। अब इस लड़ाई झगड़े की वजह क्या है इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और मामला चला जाता है तशद्दुद की तरफ। जो ज़ाहिर जाफिर है वो नूर मुकद्दम पे तशद्दुद करता है, उस पर हमला करता है। नूर मुकद्दम जो है वो ख़ुद को बचाने की कोशिश करती है। ये जो वाक़या है ये F7 सेक्टर का जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके फर्स्ट फ्लोर पे पेश आ रहा होता है। नूर मुकद्दम खुद को बचाने की कोशिश करती है, वो ग्राउंड फ्लोर पर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बैल्कनी से कूद के ग्राउंड फ्लोर तक आई है, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो सीढ़ियों से चल के ग्राउंड फ्लोर तक आई है। लेकिन जैसे भी उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, उस तगो-दो में वो ग्राउंड फ्लोर पर आती है। जो ज़ाहिर जाफिर है वो नूर मुकद्दम को उसके बालों से दबोचता है और उसको दोबारा फर्स्ट फ्लोर पर ले जाने की कोशिश करता है। इस सारे वाक़े के दौरान जो वहाँ पे सिक्योरिटी अमला होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो ये सारा वाक़या देखते हैं और वो सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं ज़ाहिर जाफिर की फ़ैमिली को। जो उसकी फ़ैमिली है वो उससे कराची में मौजूद होती है और वो जानते हैं कि ज़ाहिर जाफिर जो है ज़हनी मरीज़ है। वो लोग पुलिस को बताने के बजाय जो रिहैब सेंटर यानी थेरेपी वर्क्स नामी रिहैब सेंटर है जहाँ पे ज़ाहिर जाफिर का इलाज चल रहा होता है, वो उनको इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय। खैर, होता कुछ यूँ है कि जो रिहैब वाले हैं यानी जो रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले हैं वो पहले पहुँचते हैं, लेकिन रिहैब वालों के पहुँचने से पहले भी सारा वक़्वा पेश आ चुका होता है और नूर मुकद्दम का मर्डर हो चुका होता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं वो काउंटर करने की कोशिश करते हैं ज़ाहिर जाफिर को, उसको पकड़ने की, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं वो उस पर किस मेंटल सिचुएशन के अंदर होता है और इस दौरान वो जो रिहैब सेंटर का अमला होता है उसमें भी वो एक शख्स पर हमला कर देता है। उस शख्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अब हॉस्पिटल में मौजूद है, उसे काफ़ी चोट आई है उस हमले के बाद। तो ये सारा वक़्वा था जो वहाँ पर पेश आया। पुलिस वहाँ पर जब पहुँचती है तो वो ज़ाहिर जाफिर को जो प्राइम सस्पेक्ट पाते हुए गिरफ्तार करती है। जाए वक़्वा से जो वेपन्स बरामद किए हैं पुलिस ने, उसमें एक गन है। कहा यह जा रहा है कि उस गन से पहले उसने नूर मुकद्दम पे हमला करने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की, लेकिन गोली अटक जाने के बाद क्योंकि वो हमला नहीं कर पाया, उसके बाद उसने छुरी उठाई, जिसके बाद उसने उस छुरी के साथ हमला किया नूर मुकद्दम पर। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी बताया जा रहा है कि उसके जिस्म पे काफ़ी ज़्यादा कट के निशान थे। इससे जाहिर होता है कि कत्ल करने से पहले उस पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया और उसने छुरी से उस पर काफ़ी ज़्यादा वार किए, स्टैबिंग की, जिसकी वजह से वो निशान उसके जिस्म पे पाए जाते हैं। तो ये सारा वाक़या था। अब जो ज़ाहिर जाफिर है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। मज़ीद इसकी डेवलपमेंट्स केस में क्या हुई उस सवाल पर मैं बात करूँ तो पहली जो पेशी हुई थी ज़ाहिर जाफिर की कोर्ट के अंदर, उसके बाद उसका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया था और आज दोबारा उसकी पेशी हुई है कोर्ट के अंदर, जिसके बाद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मज़ीद दिया गया है। जो ज़ाहिर जाफिर की जो फैमिली है, जो उसके पेरेंट्स हैं, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सबूत छुपाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और मज़ीद जो तफ्तीश है पुलिस इस हवाले से कर रही है। यहाँ मैं मज़ीद बताती चलूँ आपको ज़ाहिर जाफिर का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उस हवाले से कि बेसिकली इसके पास डुअल नेशनैलिटी है। यूके के अंदर भी इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो मौजूद है। वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के और कुछ रेप के केसेस दर्ज है इस पर। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने वहाँ पर अपनी माँ पर भी जानलेवा हमला किया, यानी जो इस तरह के वाक़यात हैं वो पहले भी पेश आ चुके हैं। यही वजह थी कि इन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया। तो जितनी भी इस केस में डेवलपमेंट थी, पेशरफ्त थी, उससे हमने आपको आगाह किया और मज़ीद भी जितनी डेवलपमेंट्स होंगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं और इवन इस केस की भी जितनी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। तो अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने